अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जनब से हाजिर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक है मैदा के जुमला अमराज। जैसे कि नाजरीन आपको पता है हर दूसरा शख्स मैदे के अमराज में मुब्तला है, तो इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचना कैसे मुमकिन है, तो आज नाजरीन हम आपको बताते हैं कि मैदा के अमराज में सबसे पहले जो आ जाता है गैस्ट्राइटिस आ जाता है, डिस्पेप्सिया। अगर ये हद से तजावुज करता है तो साथ आपको वोमिटिंग आ जाती है, पेन अबडामन होने लग जाता है। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात यही है कि हमारे जो ग़िज़ाई अमल है उसमें मुतवाज़न ग़िज़ा का ना होना, और या दूसरे ये है कि एक टाइम टेबल होता है ग़िज़ा का, तो वो हम नहीं आते। जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो धड़ा हम उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने मैदा का ख्याल नहीं रखते, तो उससे काफ़ी सारी मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है एच पलोरी। मैदे का एक ये टेस्ट है जो आजकल जो है काफ़ी कसीर तादाद में पॉजिटिव आ रहा है, और काफ़ी सारे हमारे दोस्त अब एच पलोरी में मुब्तला हैं। और ये एच पलोरी बेसिकली क्या है? ये हमारे मैदे के अंदर जो झिल्ली है उसके अंदर ये जरासीम एक्टिव होता है और आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है, और आपके मैदे को मैदे के अंदर सोजिश वगैरह, आपकी मैदे की झिल्ली के ऊपर सोजिश वगैरह कर देता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल परहेज़ होता है, जैसे कि आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह ना खाएं, और ख़ासकर ब्रेलर उसका इस्तेमाल बंद करें, और फास्ट फूड से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करें। फिर सिगरेट नोशी आ जाती है, शराब नोशी आ जाती है, इससे परहेज़ करें। फिर बाज़ हज़रात पान वगैरह खाते हैं, तो इसके भी आपको पता है केमिकल्स और जहरीले अज्जा जो मैदे में जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है। तो इन चीज़ों से भी परहेज़ करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जितना आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपका मैदा सैराब रहेगा, और आपके अंदर जो जहरीले मादे मैदे के अंदर रह जाते हैं तो वो जल्दी रिमूव होते जाएंगे। और ख़ासकर चाय के शौकीन भी होते हैं, और टी एडिक्टेड भी कहा जाता है उन्हें, चाय के नशे लोग, तो वो चाय का परहेज़ करें। तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बेशक भूखा रखें, 24 घंटे भूखा रखें, मगर चाय जो है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसमें खवातीन भी आ जाती हैं, ज़्यादा मिकदार मेरे ख्याल में ये बराबर ही है, खवातीन हजरात सेम ही है चाय वाले। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक्टिव रखने में आपकी ग़िज़ा का मुतवाज़न होना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप जब भी ग़िज़ा लें हाथ धोएं साबुन से, बर्तन साफ़ सुथरे हों, उसमें जो इस्तेमाल होते हैं ग़िज़ा। तो नाज़रीन आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, 60% आपका परहेज़ और ग़िज़ा के ऊपर फोकस होना चाहिए, बाकी आप बीमार भी नहीं होंगे। जैसे आपने अक्सर पोस्टें भी पढ़ी होंगी कि जो है एक सेब रोज़ाना खाएं और बीमारियों से बचे रहें, डॉक्टर के पास से परहेज़ जाने से भी आप बच सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चंद एक चीज़ें उन्होंने बताई, कुरान मजीद में भी जिक्र आया है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर जो इंसान खजूर निहार मुँह 3 से 4 दाने इस्तेमाल करता है तो वो आपके मैदे के अंदर जितने भी जहरीले जरासीम हैं
तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है और आपके मैदे को तक़वियत देती है, आपके बॉडी के अंदर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फाइबर्स और विटामिन ई वगैरह होते हैं। तो विटामिन ई ख़ासकर मर्दों के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है और पट्ठों के ऊपर, असाबी निज़ाम के ऊपर काफ़ी इसका है। उसके बाद कलवंजी का जिक्र आया है, तो अगर आप 5-7 दाने डेली लेवल पे अपनी रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल कर लें तो भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अपग्रेड होती रहेगी और आप मैदे के अमराज में से काफ़ी महफूज रहेंगे। उसके बाद शहद का जिक्र है। शहद आप दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म दूध में 1 चम्मच आप लें, गर्मियाँ हैं तो पानी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस है और इसके साथ साथ फ्रूट तो जितने भी हैं वो सारे ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। और उसमें सिरका सेब है। सिरका सेब भी कहते हैं कि अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करें या खाने के दौरान आप 2 चम्मच ले लें तो भी आपके मैदे को वो काफ़ी सारी जो खुलियात हैं, सेल्स हैं, जहरीले मादे हैं तो वो नहीं पैदा होने देता। और ख़ासकर आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता और आपका मैदा फ्रेश रहता है। और आपका मैदा अगर फ्रेश रहता है तो आपके मैदे के जरासीम, जहरीले जरासीम नहीं पैदा होंगे, तो उससे आपके वो अगर ब्लड सर्कुलेशन में भी वो बेहतरी रहेगी। अदरवाइज जैसे जैसे आपका मैदा डिस्टर्ब रहेगा, आपके अंदर जहरीले जरासीम पैदा होते हैं तो वो आगे आपके ब्लड उसमें सर्कुलेशन में जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही जाते हैं, अगर चिकनाहट वगैरह जाती है तो फिर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज होने लग जाता है, फिर साथ साथ आप शुगर में भी मुब्तला हो जाते हैं या तीसरा दर्जा आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मूजी अमराज, कैंसर तक आपके अंदर सरायत कर जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, हाथ धो के सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल करें, ताज़ा फल इस्तेमाल करें और खुश रहें। ख़ासकर तो आप माशाल्लाह खुद से भी अपनी केयर कर सकते हैं और डॉक्टरों से भी बच सकते हैं। तो अब आते हैं मैदे के अमराज के हिसाब से हमारी होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है। हमारी होम्योपैथी आपको मैं आए रोज़ बताता रहता हूँ, ये अलामात के ऊपर होती है, डिपेंड करती है कि इंसान के वजूद के अंदर से जो अलामात आ रही होती हैं वो, और हम होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं उनमें जो भी अलामात एक दूसरे को मैच कर जाती हैं, हम वो मेडिसिन आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। और हमारी होम्योपैथी का बेसिक जो होता है ये बीमारी के खिलाफ नहीं होता है, ये बल्कि आपके रूह के ऊपर डायरेक्ट असर अंदाज होती है और आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को अपग्रेड करती है, ठीक है, ना कि आपकी बीमारी के ऊपर या ना आपके जिस्म के मखसूस हिस्से के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलामात के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी अलामात आपकी ज़ाहिर हो रही हैं किसी अच्छे होम्योपैथ से आप डिस्कस करें और उसके हिसाब से आप मेडिसिन सेलेक्ट करवाएं। अच्छा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे कॉल करें, अपनी अलामात बताएं। तो नाज़रीन, मैं मुनासिब समझूंगा कि चंद एक मेडिसिन आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स दे दूं कि मैदे के अमराज के लिए। तो नाज़रीन, अगर मियाज़मेटिक के हिसाब से हैं तो सल्फ़र हमारी एक मेडिसिन है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए काफ़ी अच्छी है अलामात के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है कार्बोविज है, तो नेक्स्टोमिका है, और अगर आपको वोमिटिंग वगैरह का मसला है, मतली वगैरह बाहर बन जाती है तो एपिकाक है। अगर आपको खट्टी डिगारें आ रही हैं और चलन है तो नेट्रम फास्ट सप्लाई कर सकते हैं। लाइकोपोडियम जो है, अगर आपके जिगर लीवर फैटी है या मैदे के दाएं साइड पे है तो आप लाइकोपोडियम अप्लाई कर सकते हो। और मैं समझता हूँ 70% आप के मरीज़ लाइकोपोडियम से सेट हो सकते हैं।
और जो 40% है वो नेक्सोमिका से, ठीक है। जहाँ आप कब्ज़ की शिकायत हैं, अब मैदे में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ हमारे जो नाजरीन हैं उनको सिर्फ जलन और मैदा में दर्द होता है। कुछ हजरात के ऊपर जो है वो अंतड़ियों में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर आगे आ जाता है। कुछ का कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ वगैरह का। तो अगर कब्ज़ वगैरह शदीद रहती है, काफ़ी अर्सा रहती है, तो फिर उसके बाद आ जाता है हेमराइड, बवासीर की अलामत भी वो ज़हरों ने शुरू हो जाती है। अगर कुछ का जो जहरीले मादे हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन की तरफ अगर वो अटैक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट रहने लग जाता है। तो काफ़ी सारी जो बीमारी का मजमूआ है वो मैदा से स्टार्ट होता है। तो नाजरीन, आपको अपने मैदे के ऊपर फोकस करना चाहिए और आपकी अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और काफ़ी सारा बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप परहेज़ करते हैं। तो परहेज़ का तरीक़ाकार यही है कि अपने आप को, जहाँ आप इतनी तेज़ और फास्ट तरीके से दुनियादारी में फंसे हुए हैं, तो उसके साथ साथ आप अगर आप सुन्नत नबवी पे पैरा अमल पैरा होते हैं तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, और उससे आपके अपने क़ुव्वत मदाफ़त को भी अपडेट करते रहते हैं। तो नाजरीन, मेरा मकसद होता है आपको आगाही देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने बीमारी के हिसाब से आप हमें आगाह करें, हम उसके ऊपर आपको जितना जल्दी हो सकेगी जल्दी आगाही भी देंगे, और उसका परहेज़ भी बताएंगे, और उसका जहाँ तक हो सका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो नाजरीन, व्हाट्सअप नंबर आ रहा होता है, और आप हमारे से 24 घंटे डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। ये अवामुन्नास की फ़लाह बहबूद के लिए हमने, और फलाही कामों के लिए, ख़ासकर खिदमत खल्क़ के जज्बा के तहत हमने ये चैनल बनाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मशवरा मुफ्त में हम दे रहे होते हैं। तो नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई आगाही और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।